नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। इससे पूर्व की जो क्लास है उसमें हमने राजस्थान में मध्यकालीन और जो आधुनिक काल में महिलाओं की जो भूमिका थी, इस टॉपिक का हमने अध्ययन वो किया था। और आज हम राजस्थान की जो जलवायु है इस टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और आगे भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना वो बहुत अधिक रहती है। तो इसी प्रकार की एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें हैं वो देखने के लिए या पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा वो उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राजस्थान की जलवायु। वायुमंडलीय दशा को कुछ वर्ष यानी 30 वर्ष से अधिक का जो सम्मिलित रूप है उसको हम जलवायु कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जलवायु किसे कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दशा का कुछ वर्ष यानी 30 वर्ष से जो अधिक का जो सम्मिलित रूप है उसको हम जलवायु कहते हैं। वायुमंडलीय दशा का कुछ माह का सम्मिलित रूप है वो ऋतु कहलाता है। अब जलवायु और ऋतु में दोनों में अंतर है। वायुमंडल है वो 30 वर्ष से अधिक का सम्मिलित रूप है और जो ऋतु है उसमें कुछ माह का सम्मिलित रूप है वो देखने को हमें मिलता है। वायुमंडलीय दशा का कुछ समय का जो सम्मिलित रूप है उसको हम मौसम कहते हैं। इसमें देखो 3 डेफिनेशंस आ गई हैं। इसमें जलवायु की आ गई है, ऋतु की आ गई है और मौसम की। तो इन तीनों डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौसम शब्द वो अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, और मौसिम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का अचानक पलटना। अब ये जो शब्द है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है कि मौसम वो कौन सी भाषा का शब्द है। पहले की जो एग्जाम्स हुई है उनमें ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो मौसम शब्द वो अरबी भाषा का शब्द है और ये मौसिम से बना है, और मौसिम शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा का अचानक पलटना। मानसून की खोज है वो अरबी नाविक यूपोलस ने की थी। ये क्वेश्चन से ये भी पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन से भी पूछा जा चुका है पहले के एग्जाम्स में। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये भी पूछा हुआ है पहले की जलवायु। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे, इसकी इस पूरी स्लाइड में जितने भी जो फैक्ट हैं वो पूरे के पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हीं प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना बनती है। राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण या उष्ण या फिर शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में। तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपने को देखने को मिलते हैं। राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न हुए छोटे छोटे चक्रवात यानी भंवर है उसको हम बबूलिया कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे बुतेलो भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में कि राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न हुए छोटे छोटे चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो उनको हम बबूलिया कहते हैं। तो एग्जाम से ये पूछा गया था बबूलिया क्या है। एग्जाम्स में ये पूछा गया था कि बबूलिया क्या है। तो बबूलिया है वो राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न हुए छोटे छोटे चक्रवात या भंवर है उसको हम बबूलिया कहते हैं। राजस्थान में गर्मी में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधियां हैं वो लू कहलाती हैं। ये लू वाला क्वेश्चन है, ये भी
पूछा हुआ है कि लू क्या है, तो 120 किलोमीटर रफ्तार से तेज आंधी और तेज गर्म जो हवा है उसको हम लू कहते हैं, जो कि जून के महीने में चलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधी हैं वो श्री गंगानगर में चलती हैं, जो कि 29 दिन चलती हैं। और राजस्थान में सबसे कम आंधी है वो झालावाड़ जिले में चलती हैं और वहाँ पर वो 3 दिन चलती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें मैंने आपको एक साथ जिले और आंधियों की जो संख्या है वो आपको एक साथ पूरी स्लाइड में आपके सामने वो मैंने प्रस्तुत किया है और इससे % से बूटा बनने की संभावना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है वो आंधियाँ वो श्री गंगानगर में चलती है और वहाँ पर ये 27 दिन चलती हैं। इसके बाद में हम हनुमानगढ़ ज़िले में चलती हैं और वहाँ पर 24 दिन चलती हैं आंधियाँ। उसके बाद में बीकानेर में ये 18 दिन चलती हैं। इसके बाद में जैसलमेर में ये 16 दिन आंधियाँ हैं वो जैसलमेर में चलती हैं। 13 दिन आंधियाँ वो बाड़मेर ज़िले में चलती हैं। 12 दिन आंधियाँ वो चूरू ज़िले में चलती हैं। 9 दिन आंधियाँ वो जोधपुर में चलती हैं। 6 दिन है वो जयपुर में चलती हैं। कोटा में ये 5 दिन चलती हैं आंधियाँ। अजमेर में 4 दिन चलती हैं। चित्तौड़गढ़ में ये 4 दिन चलती हैं। झालावाड़ ज़िले में ये 3 दिन चलती हैं, जो कि राजस्थान में सबसे कम आंधी है वो झालावाड़ ज़िले में चलती हैं और उसमें ये 3 दिन चलती हैं। तो इसमें पूरे फैक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो उन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। इनसे % पुटअप हो सकते हैं कि कौन से ज़िले में आंधी है वो कितने दिन चलती हैं। सर्वाधिक जो वज्र तूफान है वो झालावाड़ व जयपुर में आते हैं और न्यूनतम जो वज्र तूफान है वो बाड़मेर व बीकानेर ज़िले में आते हैं। पुरवई या आगुनी ये पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं हैं, उनको कहा जाता है। इन ये जो 3 नाम दे रखे हैं उनमें किसी भी नाम का उल्लेख देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो हवाएं हैं वो कौन सी दिशा से चलती हैं और इनको कौन सी हवा वो कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दराऊ, द्रोड़ और उत्तरा है वो उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं, उनको कहा जाता है। पच्छाऊ, आथोणी या पछुआ ये पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं हैं, उनको कहा जाता है। झाला है वो वाष्प कणों के साथ चलने वाली जो हवा है उसको हम झाला उसको कहा जाता है। तवा है वो ज्येष्ठ माह में चलने वाली जो गर्म हवा है उसको तवा कहा जाता है। सिल्ली है वो पौष माह में चलने वाली हवा को कहा जाता है। अरडाव है वो भयंकर आवाज़ व तेज गति से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको अरडाव के नाम से जाना जाता है। संजेरी है वो उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को कहा जाता है। चील है वो दक्षिण पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को कहा जाता है। सूर्या है वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को कहा जाता है। समुद्री है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को समुद्री हवा के नाम से उसको जाना जाता है। ये जो पूरी स्लाइड है, इस पूरी स्लाइड को आपको याद करना है। इसमें से प्रश्न वो पूछे जा चुके हैं और आगे भी इससे प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना वो बनती है। इस पूरी स्लाइड को आपको ध्यान से देखना है। अगर याद नहीं होती है तो इसको बार बार आपको देखना है और इसको याद रखना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। उसमें पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु और तीसरी है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से मध्य जून तक का है। वर्षा ऋतु का जो समय है वो मध्य जून से सितंबर तक का है। शीत ऋतु का जो समय है वो अक्टूबर से फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु का समय वो माना गया है। शीतकालीन मानसून को स्थानीय भाषा में मावठ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है कि मावठ क्या है। तो मावठ है वो शीतकालीन मानसून में होने वाली जो वर्षा है उसको हम मावठ के नाम से जाना जाता है। शीतकालीन मानसून की जो उत्पत्ति है वो कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभों से
होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि शीतकालीन जो मानसून है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। शीतकालीन मानसून से होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। मानसून पूर्व की वर्षा है उसको दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा है वो 108 से लेकर 118 सेंटीमीटर तक माना गया है, और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर वो मानी गई है। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान की जो जलवायु है उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं उनका अध्ययन है वो हमने किया है, और इसके जो और भी फैक्ट है वो बचे हुए हैं वो हम आगे के पार्ट में करेंगे। तो इस एग्जाम टॉपिक में मैंने जितने भी जो फैक्ट आपके सामने रखे हैं वो पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और पहले की जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, और आगे भी रिपीट होने की इनसे संभावना बनती है। तो इनको आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, और अगर याद नहीं होते हैं तो इनको उसको बार बार देखना है और आपको याद करना है। एग्ज़ाम में इनसे आपको प्रश्न वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने जो पहले की क्लासें हैं नहीं देखी हैं वो चैनल पे जाकर वो क्लासें वो आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।